और आज हम लोग अपने बच्चों को बताने जा रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं भी होंगे वो भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये बताइए, अभी अभी मैंने बोला क्या है इसका फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आंसर ये आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? विंडो एक उदाहरण है किसका? बताया मैंने, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इन तीनों में विंडोज किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, टास्क बार किसका भाग है? डेस्कटॉप का। बिल्कुल सही है, राइट जवाब है, डेस्कटॉप का है। स्टार्ट मेनू में होता है, स्टार्ट मेनू में होता है क्या? ओनली फाइल्स, ओनली सेटिंग, प्रोग्राम सेटिंग, सर्च, टास्क बार। टास्क बार। टास्क बार जी, अच्छा देख लेते हैं। प्रोग्राम सेटिंग सर्च, सही सही बताइए, है ना? किसने पढ़ा है इसको ये बताइए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होगा, माउस पॉइंटर का दूसरा नाम क्या है? बताइए, कौन बताएगा? सब लोग बताइए। बी नंबर, देख लेते हैं। कर्सर। आइकन किसे कहते हैं? आइकन किसे कहते हैं? टेक्स्ट, फोल्डर, इमेज, सिंबल ऑफ, फाइल ऑफ, प्रोग्राम और माउस। क्या हुआ आंसर? टेक्स्ट। आइकन्स किसे कहते हैं? सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आइकन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डेस्कटॉप पे आइकन क्यों बनाए गए? डेस्कटॉप पे आइकन इसलिए रखे जाते हैं कि आप उन पे डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम खुलता है। प्रोग्राम ही तो खुलता है नहीं, और किस लिए? तो उसका संबंध उसी से है। किससे? प्रोग्राम्स का शॉर्टकट आइकन होता है वो। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, कोई बात नहीं है। किसी फोल्डर को खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है, किसी फोल्डर को खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है। लेफ्ट बटन। हाँ, किस बटन से किया जाता है? लेफ्ट बटन से किया जाता है, लेफ्ट बटन, राइट आंसर। शॉर्टकट मेनू खोलने के लिए, शॉर्टकट मेनू खोलने के लिए क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते हैं। मेनू खोलने के लिए बोल रहा है, ओपन नहीं करना है। जैसे कि कोई भी आइकन है उस पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तब उसके सारे मेनू खुलते हैं, अगर डबल क्लिक कर देंगे तो वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? यूजर हार्डवेयर के बीच संबंध। बिल्कुल सही जवाब है। इसका जब आंसर यही होगा कि यूजर कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। हार्डवेयर कौन होती है? कंप्यूटर होता है। लेकिन हमारी भाषा को हार्डवेयर नहीं समझता है। हम बोल रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, जो भी उर्दू, मलयालम, तमिल, जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वो भाषा हम बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर है तो वो तो मशीन है, वो किस पर चलती है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पर चलती है। और हमारी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का माध्यम हम बनाते हैं। तो उसके लिए हम बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर्स का। तो उन बाइनरी नंबर्स को समझकर और हमारी भाषा को समझकर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज का काम करता है। किसका काम करता है? ब्रिज का करता है, ठीक है। यूजर और हार्डवेयर, बिल्कुल मैं इसीलिए समझा भी रहा हूं। कंट्रोल पैनल का उपयोग होता है किस लिए? सेटिंग्स बदलने के लिए। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल नाम ही से पता चल रहा है, कंट्रोल है ये पूरे कंप्यूटर का। और पैनल यानी सारी सेटिंग्स हैं। विंडो की अपडेट्स बंद करनी हो, टाइम सेट करना हो, कोई सॉफ्टवेयर ऐड करना हो, या ऐड करने में तो कंट्रोल पैनल का रोल नहीं है, लेकिन रिमूव करने में है। अब इंस्टॉल करेंगे तो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अगर उसको हटाना है तो कंट्रोल पैनल में जाके हटाएंगे। अगर उसकी लैंग्वेज, कंप्यूटर की हमारी लैंग्वेज सेट करनी है, तो कंप्यूटर तो वही एक बनता है, 200 देश में बिकता है। जो देश है, जैसे चीन है तो चीन वाली भाषा लगा लेंगे, इंडिया है तो इंडिया, इंग्लिश इंडिया लगाएंगे। अगर यूएस में यूज हो रहा है तो यूएस लगा देंगे इंग्लिश। अगर इंग्लैंड में ऐसे करके, तो सारी चीजें कंट्रोल पैनल में होती हैं, ठीक है। प्रिंटर भी अगर हमें करना है, प्रिंटर की सेटिंग, तो वहां भी कंट्रोल पैनल, तो इसका आंसर सेटिंग होगा, ठीक है। उसके बाद में
फाइल और फोल्डर किस में स्टोर होते हैं? फाइल और फोल्डर, Desktop. फाइल और फोल्डर किस में स्टोर होते हैं? ये आंसर इसका ये होगा, डायरेक्टरी। डेस्कटॉप में कहीं सेव होते हैं, कंप्यूटर की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर सेव होते हैं फाइल और फोल्डर। भाई अगर डेस्कटॉप में से होता है तो ड्राइव में नहीं सेव होते, ऐसे तो हर जगह सेव होते हैं ना, डायरेक्टरी में होगा। आंसर गलत था। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसमें फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। C number. सी नंबर, हाँ, .doc.jpg। .doc किसका है? MS वर्ड का है। किसका है? MS Word. MS वर्ड का है। ऐसे पेंट की जो फाइल होती है उसका क्या होता है? .png। एक्सेल का क्या होता है? .xlsx। फिर एस बाद में 4 अच्छा था। ठीक है, ऐसे ही सब का होता है। जैसे वीडियो होता है तो वीडियो का भी फॉर्मेट होता है MP4। क्या होता है? MP4 होता है। पढ़ाया गया एक्सटेंशन। टाइम और डेट बदलने के लिए कहाँ जाते हैं? आ गई वही बात, अभी पिछली बार बताया था। कहाँ? Control Panel. कंट्रोल पैनल पर। विंडो डी का उपयोग होता है। ये बहुत वीडियो वायरल हो रहा है इस समय इस टाइप पे कि कोई भी कुछ भी देख रहा होता है, उसका भाई या कोई सर या कोई भी उसका बड़ा आ जाता है, और मतलब कि गार्जियन आ जाता है, और वो देख रहा होता है, पढ़ाई के लिए लैपटॉप लिया होता है, देख रहा होता है, रील कुछ भी देख रहा होता है, और वो आ जाता है और वो बंद नहीं कर पाता है। ये वीडियो रील वायरल हो रहा है, तो उसका शॉर्टकट बाद में बताता है कि विंडोज डी अगर कर देता तो सब मिनिमाइज होता। क्या हो जाता? सब मिनिमाइज हो जाता और डेस्कटॉप दिखाने लगता। क्या दिखाने लगता? Yes. डेस्कटॉप। यानी 4 प्रोग्राम खुले हैं और विंडोज डी अगर हम कर दें तो डेस्कटॉप दिखाने, सो द डेस्कटॉप। विंडोज डी से क्या होता है? सो द डेस्कटॉप। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर, हाँ, डेस्कटॉप दिखाने की। फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की बताइए। फोल्डर बनाने की कंट्रोल F से फाइंड होता है। बताइए। कंट्रोल शिफ्ट N क्या होगा? Control Shift. ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बताइए। रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई टाइपिंग थोड़ी करता है, टाइपिंग तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, ड्राइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, चैटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। बच रहा वही, तो फिर वही होगा। भाई थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। माउस के कितने बटन होते हैं? 2 या 3. 2 या 3, बिल्कुल सही जवाब है। कीबोर्ड से डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एरो की। कीबोर्ड से डेस्कटॉप पर सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एरो की। एरो की से इधर उधर जाते हैं ना। माई कंप्यूटर में क्या होता है? अभी मैंने पिछली क्लास में फोल्डर बनाना जिसको सिखाया था उसको पता होना चाहिए। Disk Drive. डिस्क ड्राइव, क्योंकि माई कंप्यूटर में जब हम खोलते हैं तो हमें डिस्क ड्राइव्स दिखती हैं। इंटरनेट हम चला नहीं सकते, सेटिंग नहीं होती है, प्रिंटर चला नहीं सकते। जैसा आइकन भी माई कंप्यूटर के अंदर होता नहीं, वो तो डेस्कटॉप में उसका आइकन बना होता है। तो डिस्क ड्राइव। फाइल्स को रीनाम करने के लिए क्या करते हैं? बताइए। F2। क्या करते हैं? F. F2। एक्सेल में भी अगर हम काम कर रहे हो और कर्सर उसके अंदर ले जाना होगा तो भी हम F2 करते हैं। एक्सेल में कुछ भी लिखा है, आप अगर आप डायरेक्टली जाके टाइप करेंगे तो पीछे वाला गायब हो जाएगा। ऐसा देखा ना, एक्सेल सभी लोगों को ज्यादातर चल रहा है इसमें। तो एक्सेल में अगर कुछ भी लिखा है तो अगर उसी के अंदर एडिट करना है तो F2 दबाएंगे। और ये फोल्डर कोई फाइल है उस पर क्लिक सेलेक्ट हो, F2 दबा दो तो उसका नाम एडिट हो जाएगा, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। F2 बड़ा काम का है। स्क्रीन सेवर क्या है? बताइए। इसका जवाब होगा एनिमेटेड डिस्प्ले। बाद में हम जैसे मोबाइल में अपने स्क्रीन सेवर लगा देते हैं, जब मोबाइल लॉक हो जाता है, लॉक होने के बाद जो टाइमिंग सेट की है 10 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, उसके बाद एक और वॉलपेपर आ जाता है, उसकी बात हो रही। कंप्यूटर्स में भी ऐसे स्क्रीन सेवर्स लगा दिए जाते हैं कि लॉक होने के बाद में दूसरी इमेज आ जाए। अब तो एंड्रॉयड का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, तो इन सब चीज़ों को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, ये बच्चों वाली चीज़ें कौन ध्यान देगा। लेकिन जब 2010 का जमाना हुआ करता था, तब 12 का जमाना था, तब ये चीज़ें बड़ा मायने रखती थी, बड़ा लोग खेला करते थे, रोज दिन भर स्क्रीन सेवर ही चेंज किया करते थे। समझ गए कि नहीं? लेकिन आप लोग छोटे थे तब, कोई बात नहीं है, मैंने बताने के लिए। विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? C number.
सी होगा, डैश माइनस बॉटम। हाँ अच्छा, प्रैक्टिस मतलब आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फोल्डर को डिलीट करने के बाद कहाँ जाता है? फोल्डर डिलीट करने तक रिसाइकल बिन में बहुत बार बताया गया है और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता चल गया है। और अगर हम ऐसे डिलीट करें ये रिसाइकल बिन में ना जाए तो क्या करते हैं? नहीं, शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ। अगर हम शिफ्ट के एक बटन एक उंगली से पहले दबा के रखें और फिर डिलीट करें तो वो परमानेंटली डिलीट हो। वो हाँ, जब पहले की कर सके तो यहाँ तुमको मिलेगा ही नहीं। और उसके बाद में भी अगर डिलीट भी हो गया तो भी हम हार्ड डिस्क में कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको बाद में रिकवर कर सकते हैं। जैसे एक बड़ी प्रचलित सॉफ्टवेयर है रिकोवा सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? रिकोवा। अगर कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई है तो रिकोवा से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइल रिप्लेस हुई है तो आप नहीं कर सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं नए बच्चे, क्या गलती करते हैं कि आए, उनका नाम मान लीजिए कि कोई भी नाम है, मान लीजिए उनका नाम अनामिका है, लड़की कोई आई और उसका नाम है अनामिका, तो पहले दिन वो आई तो अपनी फाइल बना देगी अनामिका नाम से, कोई बुराई नहीं है। दूसरे दिन आई फिर उसी जगह अनामिका बना देगी जाके। ये तो संभव है ना? सेम जगह कंप्यूटर में सेम जगह सेम नाम की फाइल हो ही नहीं सकती। होगी, मना नहीं करेगा। एक पहले से किसी फोल्डर में अनामिका नाम की फाइल है, दूसरे दिन आए अनामिका नाम जैसे ही करेंगे तो क्या होगा? पुरानी वाली डिलीट हो जाए, रिप्लेस कर दे। वो लिख के भी आएगा, आप नए बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। वो जगह डू यू रिप्लेस एग्जिस्ट करके कहेगा, आपने यस यस करते चले जा रहे हैं क्योंकि ये भी पता ही नहीं जाता। तो पुरानी वाली हो गई क्या? डिलीट। अगर वो रिप्लेस हो गई तो फिर वो रिकवर नहीं होगी, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक बार ऐसे ही हो गया था, तो फिर वो सारी फाइलें, बहुत सारी पुरानी फाइलें डिलीट हो गई थी, वो आ रही थी, लेकिन जो रिप्लेस वाली फाइल थी वो नहीं आ रही थी। अगर फाइल को डिलीट किया जाए तो लाना मतलब कि संभव है। और उसमें बड़ा फिर बवाल हुआ था क्योंकि वो 2 साल से मेहनत कर रही थी एक लड़की और वो उसकी फाइल रिप्लेस हो गई थी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अलग हर बार अलग नाम बनाइएगा। ओएस का मुख्य उद्देश्य है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी वो जी, फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए होता है? फाइल मैनेजमेंट। बहुत बहुत अच्छा है, सही जवाब है। डिस्प्ले सेटिंग बदलने के लिए कहां जाना होता है? कंट्रोल पैनल, बताया गया था। कहां जाना होता है? सेटिंग मतलब कंट्रोल पैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से टास्क होते हैं? बी नंबर। बी नंबर, मेमोरी फाइल प्रोसेस मैनेजमेंट। विंडो में हेल्प प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की ये बताया गया है, F1 बताया गया है MS वर्ड में। कंप्यूटर बंद करने का सही तरीका? स्टार्ट शट डाउन। स्टार्ट एंड शट डाउन। पहले स्टार्ट करना है, अगर बंद है तो स्टार्ट करना है, और अगर स्टार्ट है तो उसको क्या करना है? शट डाउन करना है, और शट डाउन भी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि शट डाउन तो कर दिया, लेकिन इतना उनको जल्दी है, इतनी जल्दी है कि बस डायरेक्ट बटन बंद, तो कोई मतलब नहीं। तो तुम ऐसे करे तो ज्यादा अच्छा था। क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो जो हमारी फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर रहती हैं, वो धीरे धीरे ओपन होती हैं और फिर प्रॉपर ऑन हो जाता है। तो ऑन होने में 10 से 15 सेकंड लेता है, और ये जो 10 से 15 सेकंड है ये कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग है। अगर कंप्यूटर नया है, बिल्कुल बढ़िया, अभी आज की 2025 की अगर हम बात करें, अक्टूबर 2025 में सबसे नया कंप्यूटर कौन सा है? तो मान लीजिए i5 है, 13 जनरेशन का नया होगा वो, तो वो है तो हो सकता है कि वो 5 सेकंड में ऑन हो जाए और 5 सेकंड में शट डाउन हो जाए। हो सकता है 2 सेकंड में ऑन हो जाए और 2 सेकंड में शट डाउन हो जाए। लेकिन अगर 10 साल पुराना कंप्यूटर है तो हो सकता है वो 1 मिनट ऑन होने में ले और 1 यूनिट बंद होने में ले, और बीच का अगर रहेगा तो फिर आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमें माउस का लाइट ये देख लेना, लाइट बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, कीबोर्ड की जो बटनें हैं नम लाफ वाली वो बंद हुई कि नहीं बंद हुई, तब वो माना जाएगा कि ये प्रॉपर शट डाउन है। तो शट डाउन करने का तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं कि बस सीधे डायरेक्ट बटन दबा देते हैं। लैपटॉप है, नया लाया लैपटॉप से बटन, तो शट डाउन थोड़ी हुआ, हाइबरनेट हो गया वो। हाँ नहीं हाइबर है, क्योंकि चूंकि बैटरी पड़ी हुई है, पावर कट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी पड़ी है तो वो स्लीप मोड में चला गया। तो इंटरनली वो कुछ चीजें बंद होती हैं उसमें और कुछ चीजें ऑन रहती हैं।
तो लैपटॉप आपका हीट होते रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और उसकी लाइफ क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो प्रॉपर शट डाउन करना ही होता है। ये टॉपिक है, उसको मैंने यहाँ क्लियर किया है। कीबोर्ड से फाइल डिलीट करने की शॉर्टकट की, Del. तो डिलीट की बटन ही दिया है सीधे, क्या उसमें फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए 6 अभी मैंने बताया था, GU में कार्य करना आसान होता है क्योंकि Graphical icons. हाँ, पहले आज से पहले CUI आया करता था। जब GUI नहीं आया, GUI जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया 1984 में आया, एप्पल कंपनी ने बनाया, और 1985 में विंडोज ने बनाया। ठीक है, उसके बाद से अब बहुत आ रहा। माउस की स्क्रॉल व्हील का क्या उपयोग है, पेज अप डाउन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप क्या है, स्क्रीन का मुख्य भाग। रिसाइकिंग बिन का उपयोग होता है डिलीट फाइल्स को देखने के लिए। प्रिंट का उपयोग होता है Rank. विंडो किसका उदाहरण है, अभी बताया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक साथ कई प्रोग्राम चलाना कहलाता है मल्टीटास्किंग। स्क्रॉल बार किसके लिए होती है, Page move करना. एक फाइल का एक्सटेंशन बताता है कि उसका प्रकार किस टाइप की फाइल है। जैसे इंसानों में जातियां होती है ना, तो उसको कैटेगराइज कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो उसका संबंध नहीं है, एग्जाम्पल समझने के लिए। जात से पता चलता है ये इस परिवार का है, इस गांव का है, क्योंकि हर जातियां कहीं ना कहीं बाहुल्य थी पहले के जमाने में, अब तो मिक्स हो गया। तो ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर फोल्डर बनाने में सहायक है, फाइल एक्सप्लोरर। फाइल को सर्च करने के लिए शॉर्टकट की F3। डेस्कटॉप पर मौजूद शॉर्टकट को क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। ओएस उदाहरण नहीं है किसका, इसमें MS वर्ड का, क्योंकि MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप किसका टूल है, मेंटेनेंस का। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उनको रिमूव कर देता है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं होती। जब बहुत सिस्टम स्लो हो जाता है तब चलाना पड़ता है, या आपके कंप्यूटर्स में या मोबाइल में मेमोरी कम है, डिस्क क्लीनअप कब चलता है। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में क्या है कि पूरी फुल है मेमोरी, 95% तक फुल है, तो कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल जो भी है लो चलेगा, हैंग होगा, तो डिस्क क्लीनअप चला के 2-3 GB का स्पेस हम खाली कर लेते हैं, तो थोड़ा ठीक चलने लगता है। लेकिन अगर पहले से ही बहुत सारा स्पेस है तो कोई जरूरत नहीं है। देखिए 47 क्वेश्चन तक आ गए। प्रॉपर्टीज देखने के लिए किसका उपयोग होता है, वो भी बताया गया था, राइट का। मीनू या प्रॉपर्टीज एक ही होता है, दोबारा क्वेश्चन आया दूसरे तरीके से पूछा गया। किसी फोल्डर को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में ले जाने के लिए क्या कहते हैं, इसी फोल्डर को एक ड्राइव से मूव कहेंगे। Move. फाइल का नाम बदलने को क्या कहते हैं, Rename. रीनेम कहते हैं। बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन सोर्स की सुविधा होती है, इसमें होती है, इसमें Linux. लाइनेक्स में होती है। लाइनेक्स क्या है, एक सॉफ्टवेयर दे दिया फ्री में, ले जाओ अपने हिसाब से उसको बना लो, कस्टमाइज कर लो, समझिए। तो आज की क्लास खत्म हो गई है समय पर, ठीक है। आप लोग इसको दोबारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जो लोग आज एब्सेंट हैं उनको बता सकते हैं कि ये वाली क्लास आज हुई थी, और ये वाली क्लास यूट्यूब में KIC टेक एजुकेशन में आपको मिल जाएगी, ठीक है।